के लेक्चर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लिनक्स से स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि उसकी डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे कौन से इसके फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन में हमने देखा कि सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये देखा था कि प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जब बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेस आपस में कोलैप्स करती हैं तो उससे डेडलॉक की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डेडलॉक हैंडलिंग के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़ी। उसके बाद फिर जो प्रोसेस है, प्रोसेस को मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है आईओ अपना परफॉर्म करने के लिए, तो मेमोरी मैनेजमेंट हमने स्टडी किया। फिर कुछ प्रोसेस ऐसी भी हैं जो मेन मेमोरी के अलावा एक्सटर्नल मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है, या कुछ आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे प्रिंट करना है हमें तो प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हमने आईओ मैनेजमेंट पढ़ा। फिर आईओ मैनेजमेंट के बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन ये देखा कि जो भी हमारी प्रोसेस है वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगी तो किसी फॉर्म में स्टोर होगी। वो फॉर्म हमारा सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, उसे हम फाइल कहते हैं। तो फाइल को कैसे मैनेज करते हैं, तो फाइल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही है। अब क्या करेंगे हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम की केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। केस स्टडी में हम स्टडी करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, हमारा सिलेबस में क्यों है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सबसे पॉइंट ये आता है कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सॉफ्टवेयर। दूसरा, जितने भी हमारे बिग कंपनीज हैं या कुछ आईओटी डिवाइसेस हैं या एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, मैक्सिमम टाइम जगह हमारा लिनक्स ही यूज होता है। या जितने भी बड़ी कंपनी जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, ये सब लोग लिनक्स को ही यूज करते हैं। इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हम पहले ये जानते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में कि लिनक्स आया कैसे है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूनिक्स से आया है। तो पहले हम यूनिक्स की हिस्ट्री जानेंगे, फिर उसके बाद लिनक्स के बारे में जानेंगे। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969-70 में केनेथ थॉमसन एंड डेनिस रिचे ने बनाया था। AT&T बेल लैब्स। बेल लैब्स ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस की मैक्सिमम बड़ी इन्वेंशन यहीं पे हुई हैं। चाहे तो आप सी की बात करें, C++, जावा, या फिर अदर लैंग्वेज हों, या फिर गूगल की बात करें, HTML की बात करें, ये मैक्सिमम जितने इन्वेंशन हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेंशन, इवन दो इंटरनेट आल्सो, इट ऑल इन्वेंटेड एट बेल लैब्स। और बेल लैब्स जो आया है हमारा PDP-7 कंप्यूटर से बनाया था उन्होंने। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था वो मल्टिक्स से बनाया गया था। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका प्रेडिसेसर है, या मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सक्सेसर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके कुछ समय बाद 1980 में 10 साल बाद बर्कली ने एक अलग सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने बर्कली डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर या बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बर्कली एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी का नाम है, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं या बर्कली यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। तो ये थोड़ा उससे यूनिक्स से थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन उसी की लगभग सेम था। फिर उसके बाद बेल लैब्स ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका बाद में नाम पड़ा सन सोलारिस। BST ने क्या किया कि जो BST सॉफ्टवेयर था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, फ्री BST एंड नेट BST। फ्री BST था वो फंक्शन हमारा पहले की तरह ही काम करता है। नेट BST उससे थोड़ा डिफरेंट आ गया। इन्होंने क्या किया कि इसको डिफरेंट CPU आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग BST को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो नेट BST था इसकी कैपेबिलिटी ये थी कि डिफरेंट CPU आर्किटेक्चर पे ये काम कर सकता था, फ्री BST नहीं कर सकता था। तो नेट BST के बाद फिर उसका एक नया फॉर्म हुआ जिसे हम ओपन BST कहते हैं। ये मोस्टली फोकस करता है सिक्योरिटी पे, हाई परफॉर्मेंस पे या स्केलेबिलिटी पे। तो ये ज़्यादा बेटर हुआ। ओपन BST ही प्रेजेंट टाइम में या लिनक्स ने अपनाया है इसको। फिर इसके बाद सन रिचर्ड स्टॉलमैन ने 1984 में फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना की। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में इन्होंने कुछ कंडीशन रखी। इन्होंने कहा कि जो भी सॉफ्टवेयर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो स्टूडेंट एजुकेशन पर्पज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए जाएंगे और स्टूडेंट उनका यूज करेंगे और उनमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करेंगे। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक बहुत बड़ी देन है सच रिचर्ड स्टॉलमैन की। और इन्होंने उसके लिए एक GNU प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट से हमारा GNU ऑपरेटिंग सिस्टम बना था।
तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आज भी यूज होते हैं। जैसे उनमें फर्स्ट है हमारा सी कंपाइलर, GCC, एवरीवन हर कोई जानता है इसको। टेक्स्ट एडिटर जैसे Emacs बोलते हैं इसको, या वेरियस फंडामेंटल टूल्स बनाए गए, चाहे वो कॉलिंग के लिए यूज होते हों, या चैटिंग के लिए यूज होते हैं, या डॉक्यूमेंट के लिए यूज होते हैं, फाइल शेयरिंग के लिए यूज होते हैं। और ये सारे के सारे जो भी टूल्स हैं ये हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हीं का यूज़ करके फेसबुक बना है, इन्हीं का यूज़ करके गूगल बना है, और भी जो नए जो भी एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हीं से बनाए गए हैं। तो ये था हमारा यूनिक्स का हिस्ट्री। अब लिनक्स कैसे आया? एक्चुअली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता था 1990 के पहले। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता था। और जो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये भी कोई नया नहीं है। इसमें क्या किया इन्होंने, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना है हमारा FS फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मटेरियल, मतलब जितने भी हमारी कमांड है, फ्री कमांड हैं या टूल्स हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने बनाए थे, उनको मिक्स किया, प्लस BSD कंपोनेंट। BSD कंपोनेंट में बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली OpenBSD, प्लस MIT का X विंडो सॉफ्टवेयर, MIT का अपना एक सॉफ्टवेयर था X विंडो सॉफ्टवेयर, इन तीनों को मिक्स कर दिया, उससे बना हमारा कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 1991 में लिनस टॉरवाल्ड ने नाम दे दिया, जिसका नाम पड़ा लिनक्स। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहाँ कहाँ यूज होता है? एंड्रॉयड में, टीवी में, ऑटोमोबाइल्स में, या क्लाउड में, या जो हम बताए हैं कि अमेजॉन यूज करता है, क्योंकि इसके फीचर अच्छे हैं। एक तो ये सिक्योरिटी बेटर प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। और इसमें ये है कि जो भी हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है बहुत मिनिमम होती है, मतलब चाहे तो हार्ड डिस्क की बात करें या रैम की बात करें, विंडोज़ के अपेक्षा बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें सिस्टम को रीबूट करने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे तो ये नेटवर्क पे यूज़ करें या सिस्टम में यूज़ करें। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स ने बनाया था। लिनक्स कम्युनिटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव कंबाइन द अवेलेबल कंपोनेंट डिफरेंटली। हाँ, जो लिनक्स के मतलब लिनक्स ने क्या कहा, क्या सोचा 1991 में, मतलब इनके दिमाग में कुछ आइडिया है कि मतलब अगर हम इसको सॉफ्टवेयर को खुद ही अपडेट करेंगे तो हो सकता है मुझे 50 साल लग जाएं, तब मैं बेटर सॉफ्टवेयर बना पाऊँ। क्यों ना ऐसा करूँ कि सॉफ्टवेयर को सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूँ। उसके बाद इसमें कुछ ऐसी कंडीशन बनाया जाए कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को देख सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, और चाहे तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है। चेंज करने के बाद वो सॉफ्टवेयर अपना डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी उसमें चेंज करेगा वो सॉफ्टवेयर का नया वर्जन होगा, उसे हम नया डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और वो उसी कंपनी का कॉपीराइट माना जाएगा या उस पर्सन का कॉपीराइट माना जाएगा जिसने उसे मॉडिफाई किया है। तो इन्होंने ऐसी कंडीशन रखी जिससे इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आए, जैसे हम डेस्ट्रो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसमें मॉडिफिकेशन किया। मतलब एप्पल ने अपना अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, अमेजॉन ने अपना अलग बनाया, IBM ने अपना अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, लेकिन जो इसकी फाउंडेशन थी, मतलब बेसिक फाउंडेशन, वो सेम थी। मतलब जैसे कर्नल है या जो लाइब्रेरीज हैं, कुछ कमांड है, वो सब सेम है। बाकी इसमें कुछ नया चेंज हुआ है, वो सबका डिफरेंट था। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे रेड हैट है। अब जो लिनक्स के बारे में जानते हैं कि जितने भी हमारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन थे, जैसे रेड हैट है, तो ये कमांड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन था। कमांड लाइन का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। जैसे MS-DOS कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल है। MS-DOS में क्या होता है कि जब भी हमें कोई फाइल एक्सेस करनी होती है या कोई भी फाइल प्रिंट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, तब जाके हमारी फाइल प्रिंट होती है। तो जो लिनक्स का रेड हैट था, ये कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता था। इसमें माउस से हम कुछ काम नहीं कर सकते थे, मतलब ना ही कुछ भी डेस्कटॉप पर देख सकते थे। तो उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा मैंडारिक, इसके बाद फिर SUSE, ये कुछ नए डिस्ट्रीब्यूशन थे। उसके बाद कॉल्डेरा, इसके बाद कोरल। अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कि ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब ये होता है कि डेस्कटॉप पर क्या है, जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको देख सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं माउस के थ्रू। तो इसमें जो पहला सॉफ्टवेयर है या पहला डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, उसे हम कहते हैं उबंटू।
उबंटू इसी पे बेस्ड था। उबंटू के बाद फिर डेबियन आया। डेबियन ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि डेबियन जो है हमारा विंडोज़ 8 और 9 की तरह कंफर्टेबल है। इसके बाद फिर फेडोरा है। सभी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं यूनिक होते हैं क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, लेकिन उनकी जो फाउंडेशन होती है वो सेम होती है। जैसे लिनक्स की कर्नल हो गया, कर्नल सबका सेम रहेगा, या जीनो की जो GLIBC लाइब्रेरीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। लिनक्स है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं या फ्री यूज कर सकते हैं, व्यू सोर्स कोड को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करके आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब अपने नाम कॉपीराइट करा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, मतलब मैंने मॉडिफाई किया है लिनक्स में, तो आपके नाम से वो डिस्ट्रीब्यूशन या डेस्ट्रो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फ्री सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, केवल व्यू कर सकते हैं। तो फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आप ITNF में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक डिफरेंस बना देते हैं जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा BLC हो गया, क्रोम हो गया या KMP हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं कि सिर्फ हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते, वो कॉपीराइट होता है, उस सोर्स कोड को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते BLC को। तो फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन उन्हें हम मॉडिफाई नहीं करते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम फ्रीली यूज कर सकते हैं और उनके सोर्स कोड को देख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वो हमारा लिनक्स उसका एग्जांपल है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है लिनक्स एंड यूनिक्स में। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा ओपन सोर्स है और यूनिक्स है हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे पेड सॉफ्टवेयर में आते हैं। और लिनक्स का क्या है कि लिनक्स का यूज करके आप अपना अलग ड्राइवर बना सकते हैं किसी भी डिवाइस के लिए। जैसे जब भी हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, विंडोज इंस्टॉल करने के बाद हमें अपने सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो बहुत सारे हमें फंक्शन काम नहीं करते हैं। और वो ड्राइवर्स होते हैं, या तो आप विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप विंडोज़ से सॉफ्टवेयर वो या तो मिलते हैं या उन्हें बाई खरीदना पड़ता है। इसी तरह से यूनिक्स में भी होता है। लेकिन लिनक्स में क्या फैसिलिटी होती है कि ड्राइवर्स आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें बना सकते हैं ड्राइवर्स को और उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है यूनिक्स की अपेक्षा। और बात करें अगर इनके यूज की या एप्लीकेशन की, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे IoT डिवाइसेस पे काम करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी बेटर होती है। IoT डिवाइसेस जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमारा CCTV कैमरा हो गया, इसको आप ऑपरेट कर रहे हैं घर बैठे। यूबर इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपके मोबाइल्स में GPS है, मोबाइल से हो गया, TV हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इन सब में यूज होता है। या मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टीटास्किंग क्या होता है, जो एक से अधिक काम परफॉर्म करे उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी यूजर होता है जिसमें एक से अधिक यूजर काम करें, वो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में उसका बेटर एग्जांपल है लिनक्स का। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स हमारा वर्क स्टेशन पे यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज होता है या सिंगल PC में यूज होता है। बट ये जो सॉफ्टवेयर है यूनिक्स, ये हमारा पेड होता है, इस वजह से इसको कम यूज करते हैं। और लिनक्स का अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सिक्योरिटी बेटर होती है। और एंड्रॉयड भी इसी का एग्जांपल है, एंड्रॉयड लिनक्स का ही, लिनक्स से आया है एंड्रॉयड। तो ये बेनिफिट होता है हमारा। अब लिनक्स में आप एक मस्कट देखते हैं, एक चिड़िया बनी रहती है, वो चिड़िया क्या है, तो ये देख रहे हैं, ये पेंगुइन है। पेंगुइन को क्यों ऐड किया गया लिनक्स में, इसको लिनस टोरवाल्ड ने ऐड किया था। तो इसके पीछे एक इवेंट है कि 1996 में एक बार लिनस टोरवाल्ड कहीं गए हुए थे तो उनको पेंगुइन ने काट लिया था। इससे इन्हें एक पेंगुइनिटीज करके कोई डिसीज़ थी, वो डिसीज़ हो गई थी। इस वजह से मतलब वो डिसीज़ जब होती है किसी पर्सन को, तो वो पर्सन मतलब नाइट में रहने से डरता है। तो उसी से ये प्रभावित हुए और अपने इसका लिनक्स का मस्कट इन्होंने पेंगुइन बना दिया।